हवा की रचना परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, इसलिए उन्होंने आदम की एक पसली से हवा नाम की औरत बनाई। आदम और हवा दोनों खुशी खुशी बाग में रहते थे। सांप का प्रलोभन। एक दिन शैतान ने सांप का रूप धारण करके हवा को बहकाया। उसने कहा, क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि तुम इस बाग के सभी पेड़ों का फल नहीं खा सकते? हवा ने उत्तर दिया, हम सभी पेड़ों का फल खा सकते हैं, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल हमें नहीं खाना है, वरना हम मर जाएंगे। सांप ने कहा, तुम नहीं मरोगे। यदि तुमने इस वृक्ष का फल खाया तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, जो भले और बुरे को जानता है। आदम और हवा का पाप। हवा ने उस वृक्ष का फल देखा जो खाने में स्वादिष्ट और देखने में अच्छा था। उसने फल तोड़ा और खा लिया। फिर उसने आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने महसूस किया कि वे नग्न हैं। वे शर्मिंदा हुए और अपने शरीर को ढकने के लिए अंजीर के पत्ते जोड़कर कपड़े बनाए। परमेश्वर का दंड। जब परमेश्वर ने यह देखा तो उन्होंने आदम और हवा से पूछा, क्या तुमने वह फल खाया जिसे खाने से मैंने मना किया था? आदम ने कहा, हवा ने मुझे दिया और मैंने खा लिया। हवा ने कहा, सांप ने मुझे बहकाया। परमेश्वर ने सांप, आदम और हवा को दंड दिया। सांप को कहा गया कि वह सदा पेट के बल चलेगा। हवा को कहा गया कि उसे प्रसव में कष्ट होगा। आदम को कहा गया कि वह कड़ी मेहनत करके अपने लिए भोजन जुटाएगा। इसके बाद परमेश्वर ने आदम और हवा को एदेने के बाग से निकाल दिया। उन्होंने बाग के प्रवेश द्वार पर एक फरिश्ता और जलती हुई तलवार रखी, ताकि कोई वापस न आ सके। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। पाप करने से न केवल इंसान का जीवन कठिन होता है, बल्कि उससे परमेश्वर